बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक और वीलॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। आज के वीलॉग में हम आपको 2-3 ख़बरें देंगे। एक तो गैर मुल्की फ़ंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, जो उन्होंने 2 जून को जो फ़ैसला दिया था उसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो स्क्रूटनी कमेटी है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फ़ंडिंग की तहकीकात कर रही है उस हवाले से उन्हें रिपोर्ट मांगी है। उसकी भी हम आपको तफसील फ़राहम करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ब्यूरोक्रेसी से बदजन हो चुके हैं और उन्होंने आज अपनी जो टीम है, कैबिनेट है, मुआविनीन हैं, मुशीर हैं या वज़ीर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऐसे लोग जो सूबों में भी हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको आखिरी वार्निंग दी है। और आटा बहरान जो पंजाब में पैदा करने की एक साजिश की गई थी, उसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अजीब व गरीब और हैरानकुन फ़ैसला करके उन्होंने जो है वो बहरान ख़त्म कर दिया है। उसकी भी मुकम्मल तफसील आज की हम आपको वीलॉग में देंगे। सबसे पहले नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग का जो मामला है वो चल रहा है। लगभग 6 साल होने को हैं इस ममनुआ फ़ंडिंग केस को जो है वो चलते हुए। और अकबर असबाबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद को क्लेम करते हैं कि वो बानी रुकन हैं और उन्होंने इमरान ख़ान के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और बाद में शुरू में उन्होंने ये सारे मामलात भी चलाए। और इस बात की हद तक तो हकीकत है कि वो सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे और इमरान ख़ान के काफ़ी करीब भी रहे। लेकिन एक वाक़ये के बाद से अकबर असबाबर जो है वो PTI के ख़िलाफ़ हुए। उसकी एक मुकम्मल वीलॉग इंशाल्लाह मैं अकबर असबाबर के साथ एक वीलॉग करूँगा, तो उनमें डिटेल इनसे लेंगे कि आप PTI के मुखालिफ क्यों बने और क्यों आपने गैर मुल्की फ़ंडिंग और ममनुआ फ़ंडिंग की तहकीकात कराई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहल ये मामला 5 जो चीफ़ और 4 जो मेंबर्स हैं उनकी अदालत में समाअत होती रही। और उसके बाद आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक स्क्रूटनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। और स्क्रूटनी कमेटी से कहा गया कि आपने कुछ हफ़्तों के अंदर इस पर आपने रिपोर्ट देनी है, लेकिन वो अभी तक रिपोर्ट तो नहीं आ सकी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि स्क्रूटनी कमेटी के अमूर के ऊपर अकबर असबाबर ने बदएतमादी ज़ाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन में 1-2 दरख्वास्तें दायर की थीं। और उसमें उन्होंने कहा था कि मरकज़ी जो इलेक्शन कमीशन है या स्क्रूटनी कमेटी जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही या फिर उनको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं फ़राहम कर रही, उसके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है। तो स्क्रूटनी कमेटी से मामला वापस लेकर इलेक्शन कमीशन इसकी ख़ुद समाअत करे। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मामला जो है वो स्क्रूटनी कमेटी से मांगा और स्क्रूटनी कमेटी से कहा कि 1 माह के अंदर आपने फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो आपने जमा करानी है। आपने फिर कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने का डिले हुआ। तो आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उस समाअत का और उस फैसले का जो 2 जून को हुआ था। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को ये हुक्म दिया है कि अगस्त यानी कि अगले महीने के तक जो है वो आप इस सारी जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है 17 अगस्त तक फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है वो आप फराहम करें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला करेगा कि उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या चीज़ सामने आई है और क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है या नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस जो पाकिस्तान की दीगर नेशनल बैंक्स हैं उनकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसका भी देखा जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में ये वाज़ह तौर पर लिखा है कि अदालती लिटिगेशंस की वजह से ये मामला ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद भी दोनों जो फ़रीक़ैन हैं यानी कि अकबर असबाबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको पूरा मौका फ़राहम किया जाएगा कि वो अपनी जो है वो मौक़िफ़ सामने रख सकें और जो हक़ाइक़ सामने आएंगे फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला करेगा। तो अब ये मामला जो है वो अगले महीने बड़ा क्रूशल होने वाला है। और ये जैसे ही फ़ैसला सामने आया है उसके बाद से कुछ हलकों में ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि अब प्लान B की तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। और प्लान B यही है कि जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत से नाअहल कराया गया, नवाज़ शरीफ को अदालत ने नाअहल किया,
तो वैसे ही शायद इमरान ख़ान को भी इलेक्शन कमीशन या फिर अदालत से नाअहल कराया जाए। बहरहाल ये तो क्या सराहना है, लेकिन इस वक्त तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ लोगों से बात हुई इलेक्शन कमीशन के, तो वो मानने को ही तैयार नहीं कि हम ये डिटरमिन ही नहीं कर सके स्क्रूटनी कमेटी कि वाकई PTI को ममनुआ फंडिंग हुई है या नहीं हुई। एक तो मामला ये ख़त्म हो गया। अब दूसरा मामला नाज़रीन डिस्कस करते हैं। इमरान ख़ान साहब ने 2 अहम फ़ैसले लिए हैं। एक फ़ैसला ये लिया है कि उन्होंने अपनी टीम वफाकी वज़रा को, मुआवनीन को, मुशीरों को, सूबाई वज़रा को, सूबाई वज़रा आला को और ब्यूरोक्रेट्स को आखिरी वार्निंग दी है और ये कहा है कि अब काम ब्रीफिंग से नहीं बल्कि अमली इक़दामात की तरफ जाएं, क्योंकि काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, 2 साल हो चुके हैं। रवायती अंदाज़ में आप मुझे ब्रीफ़ किया जा रहा है, रवायती अंदाज़ में मुझे बताया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, बस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अवामी सतह पर जो है वो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही जिससे हमारी नेक नामी हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर इदारों की जानिब से, खुफिया इदारों की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स भिजवाई गई हैं और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो मकबूलियत का ग्राफ है बहुत नीचे है। अवामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग शदीद बदज़न हैं, नाखुश हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें तो लोगों का गम व गुस्सा वाज़ेह है। ये गम व गुस्सा बिलखसूस तब पैदा हुआ जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकायक 25 रुपये का इजाफ़ा किया गया। गो कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ख़ित्ते में सबसे कम पेट्रोल की कीमत जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि माजी की अगर हुकूमतों को हम देखें तो माजी की हुकूमतें अगर जिस इंटरनेशनल प्राइस पर पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत हासिल कर रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम जो बनती है वो 72 रुपीज़ बनती है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया गया है और पेट्रोल से ही या फिर दीगर टैक्सेस लगाकर हम जो है वो अपने जो टैक्सेशन का जो टैक्स हासिल करते हैं बजट्स के लिए या अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए वो हम पूरे कर रहे हैं। बहरहाल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 2 साल के दौरान PTI का ग्राफ बहुत नीचे गिरा है। इमरान ख़ान साहब से जो उम्मीदें थी लोगों की वो टूटी हैं, लोग बड़े परेशान हैं। तो अब इमरान ख़ान साहब ने बड़ा वाज़े किया है वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम पर कि अब आप ने जो करना है करके दिखाएं। मतलब आपने जो ब्रीफिंग्स में आपने जो प्लान शेयर किए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें और ये कहा है कि अगले जो 3 साल हैं वो डिलीवरी गए हैं और बहुत हो गए, हम आपकी बातें सारी सुन चुके हैं। आपकी जो रवायती ढील देना, जो रवायती तौर पर काम को लटकाना, इश्यूज़ को हैंडल ना करना ठीक, वो अब ख़त्म हो चुका है। वज़रा आला को भी यही पैगाम पहुंचाया है वज़ीर-ए-आज़म ने, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के CMs को कहा है कि आपने परफॉर्मेंस दिखानी है और जो परफॉर्म दिखाएगा वही टीम का हिस्सा रहेगा, जो परफॉर्म नहीं दिखाएगा उसको घर जाना होगा। ब्यूरोक्रेसी को भी यही कहा है और बिलखुसूस अपने जो सेक्रेटरी हैं उनके, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान, उनको भी यही कहा है कि जो फ़ैसले हमने माजी में लिए हैं, जिन मीटिंग्स में हमें ब्रीफिंग दी गई है, जो उन ब्रीफिंग्स की रोशनी में जो हमने फ़ैसले लिए हैं जो है उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है, ये आपने भी चेक करना है और ये अब मैंने भी चेक करना है। अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी लाहक हो चुकी है वज़रा को, मुआवनीन को, मुशीरों को, कि अब जो है वो टाइम इस तरीके से जिस तरह से पहले गुजर रहा था वैसे नहीं गुजरेगा। एक और नाज़रीन मामला है, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया है। बिल्कुल पंजाब में आटे का बहरान पैदा हो रहा था। गंदम जो है वो, क्योंकि इस साल पाकिस्तान में जो गंदम की फसल है वो जो टारगेट थे वो हम हासिल नहीं कर सके, उसकी वजह टिड्डी दल के हमले भी थे और बारिशें जो गैर मुतवक्के तौर पर हुई हैं पाकिस्तान के बिलखसूस साउथ पंजाब के इलाके में या इलाकों में, वहाँ पर बारिशों ने गंदम की फसल को तबाह कर दिया है। जिस एकड़ से मैंने इस पर एक वीलाग भी किया था, लेकिन अभी तक उन बेचारे जो किसान हैं उनका मुआवजा नहीं अदा किया जा सका और उनकी जो परेशानी है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो उसका नुकसान अल्टीमेटली पूरी पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि गंदम के बगैर तो अब किसी के घर में ज़ाहिर है वो गुज़र बसर होता ही नहीं है रोटी के बगैर। तो जो गंदम मौजूद थी पास्को के पास
वो ब्यूरोक्रेसी कह रही थी वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को कि वो हम अक्टूबर के लिए यूज़ करेंगे। तो वज़ीर आज़म ने एक सवाल किया कि अक्टूबर से पहले जिन लोगों के पास गंदम और आटा नहीं है क्या वो भूखे मरेंगे। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी को उन्हें डांटा और ये कहा कि फ़ौरन से पहले ये जो गंदम और आटा आपने स्टोर कर रखा है मार्केट में लेके आएँ, ये लोगों को फ़राहम करें, सस्ता फ़राहम करें, और अगर अक्टूबर में शॉर्टेज हो जाती है तो उसके लिए इंतज़ाम हम बाद में इस तरीके से करेंगे कि गंदम हम बाहर से मंगवा लेंगे। और 35 अरब रुपए भी जारी करने की वज़ीर आज़म इमरान खान ने सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। तो यूँ ब्यूरोक्रेसी का जो रवायती तरीका था, अब वज़ीर आज़म समझ चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से वार करती है, कैसे अवामी हुकूमतों को अवाम की नज़र में गंदा करती है। अब तरीक़ा वारदात वज़ीर आज़म समझ चुके हैं और अब इंशाअल्लाह इम्कान ये है वज़ीर आज़म जो है वो इनसे लड़ेंगे भी सही और अवामी उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।